ठीक है, तो देखो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन 12 का मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 25 पे दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे पुट करूंगा x को tan थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? tan 2 थीटा का। ये फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan थीटा, ये sin 2 थीटा का tan में होता है, ये sin है ना, मैं tan बता रही हूँ। तो sin 2 थीटा का tan में क्या है? 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अगर यही tan में रहेगा tan 2 थीटा, तो यहाँ पे आता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो साइन आएगा, माइनस रहेगा तो tan आएगा। ठीक है, इसको फुल एंगल बोलते हैं। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका यूज करूंगा मैं। यहाँ पे पुट कर देता हूँ पहले। तो y इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये समझा? x की जगह पे क्या डालना है? tan थीटा, तो डाल दिया। अभी ये फॉर्मूला किसका है? साइन 2 थीटा का। ये 2 है, स्क्वायर नहीं है, ये 2 थीटा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या है? 2 थीटा हो जाएगा ना। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? 2 थीटा पूरा ले लिया बाहर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, बराबर ना। थीटा इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x डाल दिया यहाँ। क्या किया मैं यहाँ पे? x इज इक्वल टू tan थीटा था, तो इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x आएगा। ठीक है, तो अभी tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर है, क्योंकि y इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो फिफ्थ का सेकंड। ये भी सिंपल है, बस समझना है इसमें फॉर्मूला कैसे लगाए। तो देखो y इक्वल टू है cos इनवर्स, पहले समझ लो फिर लिखना। तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या लेना है? x लेना है, x को साइन थीटा लेना है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अभी इसमें डाल देंगे ना। तो ये क्या चेंज होगा? देखो y इक्वल टू ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 साइन थीटा, बराबर ना। और ये अंडर रूट में क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझा? तो अभी आइडेंटिटीज हमको पता है ना, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। ये फॉर्मूला, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ये 9-10 में भी था। ठीक है ना, मतलब साइन का स्क्वायर करोगे, cos का स्क्वायर करोगे, एंगल का एंगल सेम होना चाहिए, तो 1 देता है, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन को राइट में लेना है, इसको इधर रखना है cos को। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये समझा? इसको इधर लिया, यहाँ पे प्लस था ना, तो राइट में जाएगा तो माइनस होगा, बराबर ना। तो देखो इसको अंडर रूट में, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझा? तो इसके जगह पे मैं cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? देखो है ना। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू cos इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू, इसके जगह पे क्या लिखना है? पूरा cos थीटा। ये समझा? तो देखो एक और फॉर्मूला होता है
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। तो देखो कितने फॉर्मूले यूज किया, तो फर्स्ट ये यूज किया, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, बराबर ना। फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा यूज हो रहा है। तो इसके जगह पे, पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, बराबर है। तो अभी देखो जब फॉर्मूला में क्या होता है, जब y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है तब जाके थीटा बाहर आता है ना। ये दोनों सेम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको सेम करने के लिए हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अगर y इक्वल टू साइन थीटा है तो y इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा करूंगा तो ये साइन थीटा होगा। तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा करूंगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा। ये समझा, क्योंकि इसी वैल्यू ये होता है, समझा। तो अभी देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बाहर क्या आएगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ तक समझा। तो देखो कितने फॉर्मूले यूज कर लिए, 4 ना, ये 4 और ये 5। तो इतने सब याद रहेगा तभी सॉल्व होगा। अभी क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको। देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा था तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x आएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे अभी। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या डालना है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट है बाहर कर दिया, इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर। तो कितने फॉर्मूला होगा, 5 यहाँ पे, फिर ये 6 इसका, 6 फॉर्मूला, समझा ना। चलो लिख लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। तो देखो इसमें भी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो फिफ्थ का थर्ड है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब। बहुत सिंपल है। ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करूंगा तो कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ तो क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, y इक्वल टू अगर कोसेक इनवर्स ऑफ x रहेगा, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x। ये समझा। फिर अभी हम लोग पुट करेंगे इसको साइन थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसमें डालो तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो एक और क्यूब का फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका ये एक्सपेंशन फॉर्म है, समझा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखूं इसके जगह पे, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा। ये पूरे टर्म का ये फॉर्मूला है, समझा। फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा। क्या आता है बाहर, y इक्वल टू थीटा ना, तो ये वाला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे तो 3 थीटा बाहर आएगा, तो y इक्वल टू 3 थीटा मिलेगा। फिर कन्वर्ट करेंगे जो पुट किया हूँ इसको, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन x में दिया ना, इसलिए थीटा को x में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन पता है हम लोग को, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आगे आंसर लिख लो और ये फॉर्मूले याद करो। ठीक है, नेक्स्ट सम है फोर्थ वाला, तो ध्यान से देखो। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 e रेज टू x डिवाइड बाय
1 माइनस ई रेस टू 2x है। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला, तुम्हें पता है, और ये फर्स्ट हम जो सॉल्व करना। तो क्या करूंगा, पुट करूंगा यहाँ पे ई रेस टू एक्स को tan थीटा लूंगा, समझा, यहाँ पे डाल दो। तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स। क्यों डाला, क्योंकि हमको पता है ना फॉर्मूला sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था, और tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा में क्या होता है, 1 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या आता था प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, ऊपर में तो सेम है। तो इसमें देखो tan वाला लगेगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। ई रेस टू एक्स के जगह पे क्या डालना है, tan थीटा डालना है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ई का पावर 2 है ना, और x है, ठीक है। जैसे ई रेस टू 2x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू x का पावर 2, समझा। तो ई रेस टू एक्स को tan थीटा डाला तो स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा होगा, समझा। तो अभी फॉर्मूला डाल दो, तो y इक्वल टू tan इनवर्स। तो ये फॉर्मूला क्या है, tan 2 थीटा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा। यहाँ क्लियर है। तो अभी फॉर्मूला लगा दो, तो y इक्वल टू 2 थीटा आएगा। तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट करूंगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ई रेस टू एक्स, बराबर ना। तो यहाँ पे डाल दूंगा, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है कि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x होता है, तो उसका dy बाई dx क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, तो बाहर कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, ई का पावर एक्स का पावर 2, बराबर ना। फिर ई रेस टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स बाई dx, समझा। तो ये क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, यहाँ पे लिखना तो लिख लो, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स रहेगा, तो y1 क्या होता है, ई रेस टू एक्स, सेम होता है, समझा ना। यहाँ पे x आता है तो नहीं लिखते, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है ना, e रेस टू x आया इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया। तो e रेस टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेस टू 2x हो जाएगा, ये आंसर होगा। सिंपल था ना। तो कितने फॉर्मूला यूज किया, एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा, फिर कन्वर्जन वाला, चौथा ये लिख लो, और ये 5वां, हर एक में 5-6 तो यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, 5th वाला, पेज नंबर 26 पे, y इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये भी। तो अभी क्या करूँगा, इसको पहले अरेंज कर लो, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 9x स्क्वायर को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, बराबर है। तो अभी पुट करो यहाँ पे 3x को tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, बराबर है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना, तो बाहर क्या आएगा, y इक्वल टू 2 थीटा, बराबर है। तो अभी यहाँ से थीटा क्या आएगा जो पुट किया हुआ, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3x आएगा, बराबर है। यहाँ पे डाल दो, तो ये 2 tan इनवर्स ऑफ 3x। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट 2 बाहर है ना, तो ये 2 रखो। tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना,
तो ये 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x अपॉन dx। समझा? यहाँ पे x नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 बार x का 1 होता है, तो आंसर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कर लो 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर कर लो तो 9x का स्क्वायर, ये आंसर है, लिख लो। ठीक है, देखो अभी 6 सॉल्व करेंगे। सिंपल अरेंजमेंट थोड़ा ज्यादा है इसमें, ठीक है। 6 में तो y इक्वल टू है cos इनवर्स 2 रेज टू x माइनस 2 रेज टू माइनस ऑफ x डिवाइड बाई 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू माइनस ऑफ x। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा किससे? 2 रेज टू x से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 रेज टू x, तो ये क्या मिलेगा? y इक्वल टू cos इनवर्स 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x माइनस 2 रेज टू माइनस ऑफ x डिवाइड बाई 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू माइनस ऑफ x। यहाँ क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू cos इनवर्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू 2x हो जाएगा, होगा ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। जैसे a रेज टू m इंटू a रेज टू n है तो a रेज टू m प्लस n होता है, समझा ना? तो ये दोनों सेम पावर है ना, इसलिए 2x हो गया, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे देखो 2 रेज टू, ये क्या होगा? पावर 1 है, ये माइनस 1 है, तो ये क्या मिलेगा? 0 ना, ये 0 होगा। नहीं समझा तो देखो ऐसे, ये पावर 2 है, ये भी 2 है, तो 2 लिख दिया, अभी पावर को ऐड करना, प्लस x माइनस ऑफ x। समझा? तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 1 होता है। 8 का मैथ डिवाइड बाई, ये पावर ऐड होगा 2 रेज टू x प्लस x प्लस 2 रेज टू माइनस ऑफ x प्लस x, इसका वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू प्लस, बराबर ना? तो ये क्या मिलेगा? y इक्वल टू cos इनवर्स 2 रेज टू 2x माइनस 2 रेज टू 0 डिवाइड बाई 0 ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं बचेगा 0, तो 2 रेज टू 2x और ये 2 रेज टू 0। यहाँ क्लियर है? तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 1, तो cos इनवर्स ऑफ 2 रेज टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू 2x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो एक फॉर्मूला होता है, इसको क्या करूँ? माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो ये क्या मिलेगा पता है? y इक्वल टू माइनस बाहर ले लेता हूँ, cos इनवर्स माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो ये 1 माइनस, इसको मैं अच्छे से तो देखो, तो क्या मिला अपना? y इक्वल टू cos इनवर्स 2 रेज टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो 1 माइनस 2 रेज टू 2x हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 रेज टू 2x। समझा? ऊपर में से माइनस बाहर लिया हूँ तो ये माइनस हो जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। समझा? नहीं समझा तो यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, क्या था? 2 रेज टू 2x माइनस 1 था, माइनस 1 कॉमन लिया बाहर, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 रेज टू 2x। ओपन करो, सेम ही है ना, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 रेज टू 2x, यही तो है तुम्हारा, बराबर ना? तो अभी क्या करना है? पुट करना है। क्या पुट करो? tan 2 थीटा, तो ये cos का फॉर्मूला है, तो y इक्वल टू, पुट करो पहले तो पुट करो 2 रेज टू x को tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा बताओ? y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 बाहर है, तो इसको क्या लिखूंगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों?
क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का पावर 2 लिख सकता हूँ ना, तो 2 को tan थीटा लिया, तो ये क्या मिलेगा बताओ, डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पता है किसका फॉर्मूला, अभी जस्ट बताया था, देखो यहाँ पे लिखा भी है, हाँ? तो ये क्या मिलेगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2 थीटा, बराबर है। तो ये माइनस का मतलब पता है, उसके लिए एक और फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आता है, माइनस कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो ये माइनस है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ 2 थीटा, समझा। तो ये बाहर क्या आएगा, y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, समझा, ये बराबर है ना। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स 2x, बराबर ना। तो यहाँ पे लगा लो, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स 2x, 2x। तो ये dy बाई dx क्या आएगा, पाई का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, इसका स्क्वायर होता है ना, तो 1 प्लस क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x का पावर 2, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x अपॉन dx, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू ये माइनस 2 बाई, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x का पावर 2, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x log ऑफ 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a log ऑफ a, याद करवाएगा ना, चलो लिख लो, बात समझो, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, ये भी थोड़ा ट्रिक वाला है, y इक्वल टू है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे पता है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, और इसमें cos पुट करेंगे 10 में, तो cos 2 थीटा आएगा, ठीक है। तो इसमें पुट करो, क्या मिलेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3 cos 2 थीटा डिवाइड बाई 3 प्लस 3 cos 2 थीटा। तो 3 कॉमन ले लो, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, 3 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 3 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान दो, इधर कैंसिल होगा, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है, और अगर प्लस होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अभी क्या लिखूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस की जगह पे क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला बताओ, y इक्वल टू tan इनवर्स क्या मिलेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझा। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा ले लिया। तो अगर अंडर रूट में 2 है तो एक बाहर आता है ना, तो tan इनवर्स tan ऑफ थीटा आएगा, बराबर है। अभी ये क्या मिलेगा, थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बताओ, तो ये 3 को नीचे ले लो, तो x बाई 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos ऑफ
2 थीटा, बराबर ना। तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ लिख देता हूँ। ये x/3 इक्वल टू क्या आया, cos 2 थीटा। तो इनवर्स निकालूंगा तो cos इनवर्स ऑफ x/3 इक्वल टू 2 थीटा ना, इनवर्स किया, समझा। फिर थीटा चाहिए अपने को, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1/2 cos इनवर्स x/3 आएगा। ये समझा क्या रौनक? समझा। तो थीटा की जगह पे ये लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये पुट करो तो ये क्या मिलेगा बताओ। तो ये y इक्वल टू थीटा की जगह पे ये पूरा लिखना है, तो 1/2 cos इनवर्स x/3, बराबर ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला यूज करेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, dy/dx इज इक्वल टू, बताओ, -1/√1 - x², ये होता है ना। तो ये फॉर्मूला भी याद रखो, तो यहाँ पे अप्लाई करो, तो y dy/dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट है 1/2 बाहर ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1/, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, 1 - x/3 का होल स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x/3/dx, समझा। फिर x का तो 1 होता है और कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे 1/3, तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ लिखता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर -1 डिवाइड में √1 - x²/9 ना, इसका स्क्वायर किया इनटू x का 1 तो 1/3, ये न्यूमरेटर में है, समझा ना। तो अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू -1/6 √, ये लेना एलसीएम तो ले सकते हो, ये हो जाएगा 9 - x², 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 ना, तो बाहर 3, तो ये कैंसिल करके 2 भी कर सकते हो, तो फाइनल आंसर लिख लो -1/√2 9 - x², ये आंसर है। चलो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 8 सम, तो ये y इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 5/√1 - x² -12x डिवाइड बाय 13 है। तो सिंपल ले लो, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या मिलेगा, डालो इसमें, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 5/√1 - साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या मिलेगा 12 साइन थीटा डिवाइड बाय 13, क्या क्लियर है। तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 5, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला है ना, आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो ये आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस है ना, तो साइन को राइट में ले लो, कॉस को इधर ही रखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो अगर अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड है। तो इसमें 2 है तो एक बाहर आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू। तो पहले यहाँ पे भी समझा देता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, -12 साइन थीटा डिवाइड बाय 13, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो 5 इंटू ये 2 अंदर है तो एक बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बाहर, कॉस थीटा -12 साइन थीटा डिवाइड बाय 13, बराबर ना। तो अभी क्या करो, 13 से डिवाइड कर लो, तो ये y इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 5/13 कॉस थीटा -12/13 साइन ऑफ थीटा, यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसको अल्फा ले लेता हूँ, इसको अल्फा ही लेता हूँ, लेकिन कॉस में लेता हूँ। देखो अगर मैं ले लूँ 5/13 को साइन अल्फा, ठीक है, और 12/13 को कॉस अल्फा, तो स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, देख सकते हो ये अगर मैं ट्रायंगल लिया हूँ ABC, तो ये एंगल कितना है अल्फा। तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, और ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया 12 ना। यहाँ क्लियर है? तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फिर, तो ये क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसकी जगह पे क्या लिखना है अल्फा, तो साइन अल्फा ये कॉस थीटा माइनस ये कितना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है कॉस अल्फा, और ये साइन थीटा। समझा? तो ये तुम्हारा a माइनस बी का एक्सपेंशन फॉर्म है। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ऑफ बी। तो देखो यही है ना, ये फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है ना। तो क्या लिख दो, a तुम्हारा क्या है अल्फा, b क्या है थीटा, तो a माइनस बी हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। समझा? तो बाहर क्या आएगा y इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। अल्फा एंगल है ना, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अपने को क्या निकालना है, x निकालना है, थीटा निकालना है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना, अल्फा का 0 होगा, निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5/12। ठीक है, तो tan अल्फा आ गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 5/12। ठीक है, तो कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू तो 0 होगा। ठीक है, तो कर लो यहाँ पे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 माइनस थीटा क्या है साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये dy/dx क्या आएगा, तो ये कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x²। तो ये तुम्हारा आंसर है, लिख लो।